Hello students, good morning. Today we will read determiners and articles. That is chapter 6. So let's discuss what is determiners and what are articles. Determiners are the words which limit or specify the meaning of noun following them. Determiners हमें क्या बताता है? Specify the meaning of noun मतलब noun के meaning को बताता है ना? और दूसरा क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ नाउन को शो करते हैं, या फिर स्पेसिफाई द मीनिंग मतलब नाउन के मीनिंग को बताते हैं। अच्छा, एग्जांपल में देखो कैसे डिटरमाइनर्स को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स टू रिलाई ऑन। आई हैव मैनी फ्रेंड्स टू रिलाई ऑन। ठीक है, मैनी में देख सकते हैं, आपको बोल्ड में दिया हुआ है। तो मैनी इसमें क्या है, डिटरमाइनर है। वो याद दिला रहे कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज सॉल्व दिस सम फॉर मी। प्लीज सॉल्व दिस सम फॉर मी। तो ये सम किसके लिए सॉल्व करना है, मेरे लिए। देखो नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, डिटरमाइनर क्या होगा, अटैचमेंट होगा नाउन के साथ। प्लीज सॉल्व दिस सम फॉर मी। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे इसको, देखो डिटरमाइनर्स होते क्या क्या पहले वो देख लो। मैनी, दिस एंड दी आर डिटरमाइनर्स, ये सब होते हैं डिटरमाइनर्स। तो जो भी एग्जाम में देखने को मिल रही है तो वो क्या होंगे, डिटरमाइनर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, लोअर क्लास से। आर्टिकल्स मीन ए एंड द आर द मोस्ट कॉमनली यूज डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स भी एक काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स है। ओके, तो उसमें तीन जो डिटरमाइनर्स है आर्टिकल्स जिसको कहा जाता है ना, ए एन द। अब देखते हैं द किसके लिए यूज़ करते हैं, ए एन किसके लिए। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो काइंड्स के होते हैं ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज डेफिनाइट। डेफिनाइट में हम द यूज़ करते हैं और इनडेफिनाइट में ए और एन यूज़ करेंगे। द डेफिनाइट आर्टिकल दी इज़ यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा देखो, सिचुएशन डिस्कस करेंगे अब कि किन किन सिचुएशन में हमें ये द का यूज़ करना है। व्हेन द पर्सन और थिंग रिफर्ड टू हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। अगर किसी पर्सन या फिर थिंग की बात कर रहे हैं तो उसको रिफ़र करेगा और मेंशन करेगा। मेंशन मतलब देखो बता रहा हूँ, आई सॉ अ बुक रिटन बाय अ फेमस ऑथर इन द शॉप एंड आई बॉट इट। द बुक हाउएवर डिड नॉट मैच द अर्लियर मास्टरपीस ऑफ द ऑथर। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, पर्सन की थिंग। पर्सन, ऑथर क्या है, एक पर्सन है ना, तो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सिचुएशंस है उसमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ऑथर का नाम आ गया या फिर जैसे ताजमहल हो गया, थिंग, ठीक है, जो ऑलरेडी रिफर्ड है। ऑलरेडी रिफर्ड मतलब पहले से जानी हुई चीज़ें हैं। ऑथर का मतलब हम जानते हैं ताजमहल पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम द का यूज़ करेंगे। और सीधा मैं बोलूँ तो डेफिनाइट में, डेफिनाइट काइंड में। ठीक है, डेफिनाइट मतलब कि भाई हाँ, ये कंफर्म है कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ऑथर के बारे में बताया जा रहा है। आई सॉ अ बुक रिटन बाय फेमस ऑथर। फेमस ऑथर बोले मतलब हमें पता चल गया कि इसमें ऑथर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसको देखते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल्स। सेकेंड जो है वो सुपरलेटिव और ऑर्डिनल्स के बीच लगाया जाता है। सुपरलेटिव क्या होता है, जिसमें मोस्ट यूज़ होता है ना, मोस्ट, और वर्ब के साथ ईडी लग जाएगा। जैसे देखो, ऑब्जर्व करो, मोस्ट सेक्रेड। ठीक है, मोस्ट यूज़ हो रहा है, उसके पहले ये द का यूज़ हम करते हैं जनरली। देखो यहाँ मोस्ट हो गया, द फर्स्ट सुपरस्टार। ठीक है, ये सुपरलेटिव है ना, सुपरस्टार। और द ब्राइटेस्ट, ई एस टी भी लगा या फिर ईडी लगा है। ठीक है, सेंटेंस में, सॉरी वर्ब में, तो भी वो क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। ठीक है, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव है ना। चलो ये हो गया डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स। और भी कुछ कंडीशंस है, देखो कंडीशन क्या क्या है। थर्ड कंडीशन जो है, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स मतलब जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, देखो मैंने कहा था ना, तो ये यूनिक थिंग में काउंट होगा। दी रेड फोर्ट, दी नील,
इज़ वेरी फेमस रिवर, ठीक है, नाइल बोलेंगे, है ना। हैव यू रीड द गीता, गीता जो गीता और बाइबल ये भी फेमस बुक है, तो यूनिक थिंग्स है ये सब, है ना। फिर क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ बैटल्स एंड वॉर्स, बैटल फोर्स मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनके बीच की बात। इन वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू विच कॉज्ड एंड ऑफ द नेपोलियंस रूल, देखो ये भी वॉर की बात है, तो भी द यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिफोर द मेंशन थिंग्स और पर्सन विच आर ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एज वेल एज लिसनर, सुनने वाले और बोलने वाले को वो पर्सन के बारे में पहले से पता है, तो भी द यूज़ करेंगे। डिड द ऑफिसर इंक्वायर ऑफ यू अबाउट द केस, देखो ऑफिसर के बारे में हम जानते तभी तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है। डिड द ऑफिसर इंक्वायर ऑफ यू अबाउट द केस, तो ऑफिसर के बारे में जान रहे हैं और केस के बारे में भी जान रहे हैं, तभी हम बात कर रहे हैं ना। आई हैव केप्ट द बुक ऑन योर स्टडी टेबल, द बुक, ठीक है, मेंशन है बुक के बारे में जानते हैं जो स्टडी टेबल में रखा हुआ है। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स और एरियाज, पीपल और ईयर्स, देखो ईयर्स आएगा इसमें, ठीक है, और क्या क्या आएगा, ग्रुप ऑफ एरियाज, जैसे यूनाइटेड अमेरिका है तो इसमें भी द लगेगा। किसी प्लेस का नाम है, बड़े प्लेस का, ठीक है, इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब में। इसके बाद है आर्टिकल AN, ठीक है, द की बात तो अब ख़त्म हुई, डिस्कशन ख़त्म हुआ द के ऊपर, अब A और N के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगा। बोथ दिस आर्टिकल यूज टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ नाउन फॉलोइंग दैम एज नॉन स्पेसिफिक और जनरल। The A and N are used for the same function but they cannot exchange their position. सेम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन देखो इसका पोजीशन डिफरेंट होता है, क्यों, बिकॉज इट इज़ यूज बिफोर द नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव के पहले हमेशा यूज़ करना है A और N को, याद रखिएगा, है ना। विच बिगेन विथ कॉन्स्टेंट साउंड वेरियस, N इज़ यूज बिफोर द नाउन और एडजेक्टिव विच बिगेन्स विथ वोवेल साउंड। N कब यूज़ करते हैं, जब वोवेल साउंड करता है, देखो वोवेल मतलब वोवेल का होना ही ज़रूरी नहीं है, वोवेल साउंड करना भी, AEIOU, ये है 5 वोवेल, AEIOU 5 वोवेल है, तो इनका अगर साउंड देखिए, जैसे अ बोल दिए, अ की मात्रा, जैसे हिंदी की बात करें, है ना, तो वैसे इंग्लिश में क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एन इंग्लिश, ई तो इसमें है ही, ठीक है, साउंड भी आ रहा है कि ई है, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक, साउंड आ रहा है इंग्लिश का, मतलब अगर हम बोल रहे हैं उसमें वर्ड साउंड में काउंट हो जा रहा है, तो भी एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज तो क्या जज करेंगे हम, AEIOU वोवेल को, और ए किसके लिए यूज़ करेंगे, जिसमें वोवेल ना हो, है ना। टू रिफर अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ काउंटेबल नाउन, सिंगुलर जितने भी फॉर्म है उसमें ए का यूज़ करेंगे। आई नीड अ ब्रश एंड अ कैनवास टू मेक अ पेंटिंग। देयर वॉज एन इंग्लिश बिजनेसमैन, कैन यू सजेस्ट मी एन इंजीनियर। ई बिफोर एडजेक्टिव टू टेल द काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, अगर एडजेक्टिव के पहले हो रहा है मतलब वो पर्सन का काइंड बताएगा भाई, और थिंग, उसके थिंग के बारे में बात कर सकता है सेंटेंस। दिस इज़ अ थिक फैब्रिक एंड दैट इज़ अ लाइट वन, थिक फैब्रिक, उसने ऑब्जर्व किया होगा फैब्रिक के बारे में, तभी उसको पता है कि क्या है, फैब्रिक जो है थिक है। माई अंकल इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड माई आंट इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी, देखो AEIOU, है ना, तो यहाँ पर आई देखने को मिल रहा है, जितने भी हमने एन वाले वर्ड देखे उसमें वोवेल्स हमें देखने को मिले, है ना, तो वोवेल्स आप पहचान सकते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि वोवेल्स क्या क्या होता है, जैसे कि होता है AEIOU, AIEOU, ये पांचों को याद रखेंगे आप, ठीक है। इन द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगनिंग विथ वॉट, अगर वॉट से स्टार्ट होता है तो सब में ए ही लगने वाला है, ठीक है, एन इसमें नहीं आएगा। हाँ, एक बार वोवेल जरूर चेक करेंगे। तो ये आप आज का चैप्टर आपका यहीं तक था और ये ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें और कुछ भी दिया हुआ है, अच्छा देखिए 4 टॉपिक अभी बाकी है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक्टिविटी दिया हुआ है आपका पॉजेसिव। चलो पॉजेसिव के बारे में हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं हम। पॉजेसिव क्या होता है,
आई नो वॉट इज़ माई रिस्पॉन्सिबली। पॉजिटिव में सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर जनरली हम बात करते हैं, जिसमें प्रोनाउन का यूज़ किया जाए, प्रोनाउन का यूज़ ही किया जाएगा, है ना। माई हो गया, हर, देयर, माई, ये सब क्या है, प्रोनाउन तो है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या है, कैन यू प्रोवाइड मी सम शुगर एंड मिल्क टू मेक टी, ठीक है। एक तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहा है वर्ड। अब ये देखो, प्रोनाउन आपको समझ आता है ना, माई, हर, माई, देयर, ठीक है, वी, ये सब क्या है, प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। इसमें रैंडमली कोई भी वर्ड का यूज़ हो सकता है, जिसको क्वांटिफायर्स कहा जाता है, जिसको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई हैव नो एक्सक्यूज़ टू ऑफर फॉर माई फेलियर। तो इसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स ये क्या है ना। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव में कैसे कैसे वर्ड होते हैं, दीज, दैट, दीज, ये सब। इंट्रोगेटिव्स में तो आपको पता है व्हाट, विच, हुज, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। तो दिस स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज मेड इन 1947। आई शैल बाय दैट कार फॉर माई पेरेंट्स वन डे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आई शैल, मैं खरीदूंगा, है ना। प्लीज़ लेट दिस चिल्ड्रन बी हियर फॉर एटलीस्ट एन आवर। तो ये अब चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, अब इसके एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।